हेलो एवरीवन, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने एप्लीकेशन डेरिवेटिव का फेज 2 स्टार्ट किया था। फेज 1 हमने फिनिश कर लिया, ठीक है ना। ये फेज 2 है, थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है, लेकिन कंप्लीटली डिवाइड डीएक्स का तो यूज हो ही होगा। इसके साथ अपन बेसिक मैथमेटिक्स की मतलब क्वाड्रेटिक अगर सब चलेंगे, ठीक है ना। ओके, तो टेंजेंट अगर टेंजेंट टेंजेंट सब टेंजेंट नॉर्मल सब नॉर्मल इनका सब फंड आपने क्लियर कर लिया। ओके, तो अब हमने मोनोटोनिसिटी स्टार्ट किया था। मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है? मोनोटोनिक के लिए फंक्शन मस्ट बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन एंटायर डोमेन। मैंने लिखा कि ये चीज लिखना लाइन नोट डाल के, इफ एनी फंक्शन y इक्वल टू f of x strictly increasing or strictly decreasing in entire domain, then the particular function is known as monotonic फंक्शन। ओके, तो ये तो मैं ध्यान रखना है। मोनोटोनिक फंक्शन कैसा होना चाहिए? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द एंटायर डोमेन, ठीक है ना। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कंप्लीट डोमेन के लिए। कंप्लीट डोमेन या तो वो कंप्लीटली क्या हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या फिर कंप्लीटली क्या हो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए मैंने तुम्हें केस बताया था, एफ डैश एक्स हमेशा क्या होना चाहिए? ऑलवेज पॉजिटिव। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस बताया था मैंने, एफ डैश एक्स ऑलवेज मस्ट बी नेगेटिव। राइट है कि नहीं? तो तुम्हें ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के भी 3 केस बताए थे। कैसा था? एक तो था कॉनकेव अप, दूसरा था कॉनकेव डाउन एंड स्ट्रेट लाइन। कॉनकेव अप के लिए एफ डबल डैश एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, कॉनकेव डाउन के लिए एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव, एंड फॉर स्ट्रेट लाइन एफ डबल डैश एक्स शुड बी 0। राइट है कि नहीं? यही केस किसके लिए था? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। कॉनकेव अप, कॉनकेव डाउन, स्ट्रेट लाइन सेम केस ही थे। राइट है कि नहीं? ओके, उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंडा, ठीक है ना। तो ये सारे तुमने फंडे पढ़ लिए होंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। थोड़ा साउंड प्रॉब्लम आ रहा है तो मैनेज कर लेना, ठीक है ना। ओके, कॉल बॉल आई है, ओके ठीक है ना, तो मैनेज कर लेना। तो अपन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में अपन कंप्लीटली क्वेश्चन बेस होगा, और भी इसके स्टार्टिंग में एडवांस बेस के क्वेश्चन मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे आते हैं उनको पढ़ेंगे। उससे पहले 2-4 प्रॉपर्टी और पढ़ लेते हैं। तो मोनोटोनिक फंक्शन के बारे में तो समझ में आ गया, मोनोटोनिक फंक्शन कौन से होते हैं। और एक और खास बात, मोनोटोनिक फंक्शन में एक खास बात इतना ध्यान रखनी है कि एन एंटायर डोमेन इफ अ फंक्शन इज मोनोटोनिक देन द फंक्शन मस्ट बी 1-1, ठीक है ना। या तो कंप्लीटली फंक्शन क्या हो, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीज या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो फंक्शन क्या बोलूंगा मैं? 1-1। राइट है कि नहीं? अगर तुम्हें ध्यान हो, मैंने 1-1 मैपिंग पढ़ाया था, तो मैंने तुम्हें ये फंडा बताया था, इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन 0 इन एंटायर डोमेन देन एफ एक्स मस्ट बी 1-1, इफ यू रिमेंबर अबाउट दिस, ठीक है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं, लिख लेना प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन, properties of monotonic function। पहला केस देखना, if f of x and gx both are monotonic, both are bijective function लिख लेना। बाइजेक्टिव फंक्शंस, देखो मैंने वर्ड लिखा है बाइजेक्टिव, ठीक है ना। बाइजेक्टिव क्यों लिखा है? तो मैं एक वर्ड तो ध्यान रखो, बाइजेक्टिव का मतलब 1-1 एंड ऑन टू। अगर तुम्हें ध्यान हो, अगर कोई फंक्शन हो गया तो 1 ऑन, ये कैसा है? मोनोटोनिक तो है ही। राइट है कि नहीं? तो मैंने कौन सा वर्ड लिखा है? बाइजेक्टिव, ठीक है ना। If f(x) and g(x) both are bijective functions in their respective domains, ठीक है।
कोई दिक्कत? देन पहला केस नंबर 1, इफ एफ डैश एक्स पॉजिटिव जी डैश एक्स पॉजिटिव, समझे कुछ? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देन एफ ऑफ जी डैश एक्स कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा आएगा? पॉजिटिव। मतलब एफ ऑफ जी ऑफ, मतलब इनका कंपोजिट भी कैसा होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एंड ऑल्सो जी ऑफ डैश एक्स मस्ट बी पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? सेकंड केस, इफ एफ डैश एक्स पॉजिटिव जी डैश एक्स नेगेटिव, समझ में आया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देन एफ ऑफ g of dash x नेगेटिव एंड g of f of dash नेगेटिव, मतलब इनके कंपोजिट कैसे होंगे? अगर दोनों फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इनके कंपोजिट भी कैसे आएंगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर देखो f dash x मतलब f x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, g x स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इनके कंपोजिट कैसे? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नंबर थर्ड, इफ f dash x नेगेटिव g dash x positive, then again same condition, and g of f dash x ये भी कैसा आएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। समझ पाया? तो यहां से दो रिजल्ट मिलके, अगर दो फंक्शन बाइजेक्टिव हैं और उनमें से एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दोनों केस में एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देन देयर कंपोजिट फंक्शंस मस्ट बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और थर्ड एंड फाइनल वन क्वेश्चन, फाइनल ऑप्शन 4, इफ एफ डैश एक्स नेगेटिव मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड जी डैश एक्स ऑल्सो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देन एफ ऑफ जी ऑफ डैश कैसा आएगा? पॉजिटिव, एंड जी ऑफ डैश एक्स कैसा आएगा? पॉजिटिव। समझ में आया? तो कहने का मतलब क्या है? अगर दोनों फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो देयर कंपोजिट विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और अगर एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो देयर कंपोजिट शुड बी मस्ट बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये लैंग्वेज लिखाने की जरूरत नहीं है, लिख लेना, ठीक है ना? इन योर लैंग्वेज, राइट डाउन इन योर लैंग्वेज व्हाट यू वांट, ठीक है ना? ये मैंने मैथमेटिकल लैंग्वेज लिखा दी है, लैंग्वेज वर्ड्स में अपने आप लिखने स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट कैसे लिखोगे? If two functions f(x) and g(x) both are bijective, then if both are either strictly increasing or strictly decreasing, then their composite must be strictly increasing. But if one of them is strictly increasing and other strictly decreasing, then their composite must be strictly decreasing. लिख लेना इसको अपनी लैंग्वेज में, ठीक है? कोई दिक्कत? बात समझ में आएगी? तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, लिख लो अपनी लैंग्वेज में। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे कि तुम्हारा और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन तो पता करना पड़ेगा कि हाँ भाई किस इंटरडेमो कौन क्या है, कंप्यूटर फंक्शन रिलेटेड पूछे तो प्रॉपर्टी ध्यान होगा तो तुम डायरेक्ट ऑप्शन टिक करोगे, अदरवाइज दिक्कत होगी सॉल्व करने में, सॉल्व करना पड़ेगा फिर तुम्हें, ठीक है? तो लिख लो क्वेश्चन, लेट phi x इक्वल टू साइन ऑफ कॉस ऑफ x, समझ में आया? कंपोजिट फंक्शन है किसका? ये fx, अगर fx में sin x मानूं तो gx कितना? cos x मानूं, अभी देख मैं रिपोर्ट पूरी मैं इसको, देन चेक वेदर ऑफ it is increasing or decreasing in close 0 to π/2, ठीक है ना? किसमें बताना है? क्लोज 0 to π/2 में, ठीक है ना? तो पहले तो अपन जो कंसेप्ट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं। ये कंपोजिट फंक्शन दिख रहा है किसका? sin x और cos x का, मतलब fx कितना है? sin x, राइट? एग्री?
cos x कितना है, बोलो भाई, gx कितना है, cos x। समझ में आई बात, कोई दिक्कत होगी? नेक्स्ट, तो यानी कि फंक्शन क्या है, f ऑफ g ऑफ x के बने कितना है, sin ऑफ cos ऑफ x, एंटायर डोमेन 0 to पाई बाई 2। अच्छा ध्यान से देखो, f डैश x निकालो एक बार, कितना आएगा, cos x, g डैश x निकालो एक बार, कितना आएगा, माइनस sin x। कोई दिक्कत होगी? f डैश x कितना, cos x, g डैश x कितना, माइनस sin x। ध्यान से देखो, cos x का ग्राफ कैसा आता है, ये रेडी। अच्छा तुम वैसे लिखो ना, इन 0 to पाई बाई 2, इन क्लोज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज 0 to पाई बाई 2, f(x) f डैश x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है ना। पाई बाई 2 पे कितना आएगा, 0 आएगा, और 0 से पाई बाई 2 कितना आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। बट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 2, g डैश x कितना आ रहा है, बोलो भाई, 0 से पाई बाई 2 sin x कैसा होता है, नॉन नेगेटिव, 0 पे 0 रटेगी नहीं, समझ में आई बात। लेकिन पाई बाई 0 पे 0 पाई बाई 0 से पाई बाई 2 पॉजिटिव, लेकिन माइनस sin x तो नेगेटिव हो गया, क्या समझ में आई बात, तो उल्टा हो गया, मतलब एक क्या इंक्रीजिंग, दूसरा कैसे डिक्रीजिंग। तो मैं बोलूंगा f ऑफ g ऑफ x डैश x कैसा आएगा, लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब कैसा आएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन, रेडिकली स्ट्रिक्टली मत लिखना, क्या लिखोगे, डिक्रीजिंग। क्यों 0 से पाई बाई 2 ले रहा हूं, अगर मैं ओपन लेता तो मैं क्या लिखता, स्ट्रिक्टली, बट नाउ यू आर फाइंडिंग क्लोज इंटरवल 0 to पाई बाई 2, ओके, सो फंक्शन इज इन डिक्रीजिंग, रेडिकली। अच्छा दूसरी बात, इसको अल्टरनेट मेथड से करता तो क्या करता, तो तुम्हें डेरिवेटिव सीधा करना पड़ता, डेरिवेटिव करना पड़ता कि नहीं, तो डेरिवेटिव कर लेते एक बार, अल्टरनेट मेथड लगा के लिख लेना। तुम क्या निकालते, फाई डैश एक्स निकालते कि नहीं, पहले साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ x, नाउ वी नीड टू ड्राइव cos x, कितना आएगा, माइनस sin x, ठीक है ना। ध्यान से देखो, माइनस लग गया, cos x 0 से पाई बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये कितना आएगा, पॉजिटिव, बट sin x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी नॉन नेगेटिव, इन सब का प्रोडक्ट क्या है, नॉन नेगेटिव। तो मैं बोलूंगा cos ऑफ x into sin of x greater than or equal to 0 for all x belongs to close 0 to पाई बाई 2, सुन लेना मेरी बात। तो माइनस cos ऑफ x into sin of x कैसा हो गया, लेस देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कितना, क्लोज 0 to पाई बाई 2, हाँ ना बोलना। तो भैया ये कितना है, फाई डैश x कैसा आ गया, लेस देन और इक्वल टू 0, इफ द गिवन फंक्शन इज लेस देन और इक्वल टू 0 देन द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, राइट है कि नहीं। क्या बोलूंगा, इन क्लोज इंटरवल 0 to पाई बाई 2 फंक्शन इज डिक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू फ्रॉम होम, और मुझे बताओ इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है ना। ऐसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल एज इट इज, देख लो ये क्वेश्चन, लिखिएगा, लेट फाई ऑफ x इक्वल टू, बोलो भाई कितना, साइन ऑफ cos ऑफ x, ओ ये तो हो गया ना, cos ऑफ x, राइट है कि नहीं। देन चेक ऑफ वेदर it is increasing or decreasing, it is increasing or decreasing in close 0 to पाई बाई 2, घर से करना है, जो भी आंसर है बताओगे मुझे, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, सिंपल क्वेश्चन है, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट, इसको मैं रफ कर देता हूं, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा सबने। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, अगला चीज लिखते हैं, राइट है कि नहीं। क्वेश्चन लिखो फटाफट से, इफ f of x equal to x into e raised to the power x into 1 minus x, right है कि नहीं, then fx is
then fx is first option A, increasing in close, increasing, सीधा कोडिंग पर लिख लो, increasing on close minus 1 by 2 to 1. Second B, decreasing on R. C, increasing on capital R. D, decreasing on close minus 1 by 2 to 1. ओके, इज दैट क्लियर? तो ऑप्शन देखते क्वेश्चन, ठीक है ना? देखो ध्यान से, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है, एफ डैश एक्स तो निकालना ही पड़ेगा, राइट है कि? क्योंकि किसी का कोई कंपोजिट नहीं दिख रहा मुझे, तो सीधा एफ डैश एक्स निकाल दो। यूवी मेथड लगाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स का डेरिवेटिव 1, तो बाकी अदर फंक्शन कांस्टेंट। नेक्स्ट एक्स इज कांस्टेंट, नाउ वी नीड टू डेरिवेटिव ऑफ e raised to power x, तो e raised to power x into 1 minus x। ओके, नाउ x into 1 minus x का डेरिवेटिव कितना आएगा? पहले 1 minus x प्लस ऑफ, नाउ डेरिवेटिव दिस कितना आएगा? माइनस 1 माइनस x, तो माइनस x। इज दैट क्लियर? तो यहां से आ गया e raised to power x into 1 minus x कॉमन आया, यहां पर कितना आएगा? 1 प्लस x into ये कितना आ गया? x into 1 minus 2x। इज दैट क्लियर? राइट है कि नहीं? तो यहां से आ गया e raised to power x into 1 minus x, ध्यान से देखो कितना आ गया? 1 प्लस x माइनस 2x स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ध्यान से देखो, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये तो क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां से मुझे कुछ पता नहीं चलता, यहां से मैं बोलूंगा for x belongs to r, this is always positive। now we need to define from here, so first of all we need to factorize this। तो कैसे करूं फैक्टराइज? मैं क्या करता हूं, एक काम करता हूं, माइनस कॉमन लेता हूं, तो 1 प्लस माइनस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 और माइनस कॉमन ले लिया, इसके फैक्टराइज कर देता हूं, और जो इंटरवल आएगा उसमें देख लूंगा मैं कौन सा इंक्रीज है कौन सा डिक्रीज है, ठीक है ना? ध्यान से देखो, फैक्टराइज कैसे करोगे? माइनस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस ऑफ x माइनस 1, है कि नहीं? ठीक है ना? तो यहां से आ गया 2 कॉमन लिया मैंने, 2x x माइनस 1 प्लस ऑफ 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है ना? ओके, तो यहां से फंडा तुम्हारे पास आ गया माइनस 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये तुम्हारे पास फंडा आ गया। अब इसको एक बार फैक्टराइज करके नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करके, मैंने कहा तुम इस नेगेटिव साइन को मत देखो, अभी इसको फैक्टराइज किया है, तो ध्यान से देखो फैक्टराइज करने में वैल्यू क्या क्या आएगी? माइनस 1/2 और 1, तो राइट मोस्ट साइड ऑलवेज टेक पॉजिटिव साइन, 1 फ्रॉम हियर, पावर कितना ऑड, तो साइन क्या कर दो? चेंज, माइनस 1/2 यहां से पावर कितना ऑड, साइन कर दो चेंज। बट हमारे पास क्या है? नेगेटिव का, तो तुम जैसे ही नेगेटिव का करोगे तो एक्चुअल में तुमने नेगेटिव का मल्टीप्लाई किया, तुमने अभी किसके लिए दिखाया है? ओनली इस अंदर वाले ब्रैकेट के लिए, आगे नेगेटिव भी लग रहा है, तो एक्चुअल में नेगेटिव में ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये वाला है मेरा एक्चुअल में, ठीक है ना? ये और ये इसके लिए नेगेटिव और पॉजिटिव इसके लिए, समझ में आया ना? तो ध्यान से देखो, पहला देखो इंक्रीजिंग ऑन माइनस 1/1, क्या करेक्ट है? माइनस 1/1 में इंक्रीजिंग है, माइनस 1/2 पे कितना है? 0, तो इंक्रीजिंग है कि नहीं? 1 पे कितना है? 0, प्लस साइन आ रहा है तो इंक्रीजिंग, पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, ठीक है ना? दूसरा देखो रॉन्ग हो गया ना, डिक्रीजिंग ऑन आर, कहां है डिक्रीजिंग ऑन आर? ओनली इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, यहां तो इंक्रीजिंग आ गया, आर में तो ये भी काउंट हो गया, तो ये क्या हो गया? रॉन्ग। जैसे ये रॉन्ग, कैसे? ये बोला इंक्रीजिंग ऑन आर, इंक्रीजिंग ओनली माइनस 1/2 to 1, बट ये क्या बोला आर, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है ना? नेक्स्ट डिक्रीजिंग ऑन माइनस 1/2 to 1, इसमें तो इंक्रीजिंग आ रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। देन व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, next find the interval for which find the interval
for which fx equal to x minus sin x is increasing और डिक्रीजिंग, तुम्हें बताना है किस इंटरवल के लिए इंक्रीज है और किसके लिए डिक्रीज होगा, राइट है कि नहीं। तो आइडिया तुम्हें पता ही, सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है, तुम्हें सिर्फ क्या करना है, f dash x निकालना ही पड़ेगा। और जैसे तुमने f dash x निकाला तो 1 minus cos x आया, राइट है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, cos x क्या ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, तो माइनस cos x, लो भाई ये की कहानी आई, क्या दिक्कत है, ये तो वही है। तो क्या मैं एक बात करूं, 1 minus cos x तुम 1 ऐड करोगे तो जैसे इधर ऐड कर दी 0 और ये कितना आ गया लेस देन, समझ में आया कुछ। f dash x कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया क्या, f dash x नॉन नेगेटिव आ गया क्या, इफ f dash x इज नॉन नेगेटिव देन fx कैसा है, इंक्रीजिंग, कैसा है, इंक्रीजिंग। तो कभी ये फंक्शन डिक्रीजिंग है ही नहीं, राइट है कि नहीं, ये फंक्शन कभी डिक्रीजिंग नहीं है, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, और वैसे भी तुम देख सकते हो, इसका ग्राफ देखो बना के, fx minus x sin x, देखो ध्यान से, x minus sin x ये हो गया y इक्वल टू x का, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, sin x अगर आप देखो कैसा आता है, कोई दिक्कत, समझ में आई बात। तो ध्यान से देखो, पहले पॉजिटिव के लिए हो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू sin x, नेगेटिव के लिए देखो पॉजिटिव के लिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू sin x, तो x minus sin x कैसा आ रहा है, ऐसे यहां पर आओ, इंक्रीजिंग हो गया क्या, ऐसे यहां पर आओ, यहां पर देखो x इज लेस देन और इक्वल टू sin x, नेगेटिव वाले किसकी, अरे sin x ग्रेटर है किससे, तो x minus sin x, ये नेगेटिव वैल्यू जितनी है वो भी, तो ये क्या होगा, ऑलरेडी पॉजिटिव, राइट है कि नहीं, समझ में आई बात। माइनस sin x कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, क्योंकि ये नेगेटिव है, वही है, ये क्या है, नेगेटिव, इज दैट क्लियर। तो यानी कि वैल्यू जैसे जैसे x की बढ़ाओगे तो ये बढ़ता ही जाएगा, तो कैसा हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट डिस्कस द नेचर ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ग्राफिकली, क्वेश्चन लिखना, डिस्कस द नेचर of the following functions graphically मतलब ग्राफ बना के बताना तुम्हें, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन fx इक्वल टू एक्स क्यूब, बताने लायक क्वेश्चन है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, ये तुम्हें करना है। सेकंड वन fx इक्वल टू 1 by मॉडुलस x, जिसको मॉडुलस x से ग्राफ बनाता है उसको 1 by mod x से ग्राफ भी आता होगा, हालांकि 1 by mod x से ग्राफ भी मैंने बनाना सिखाया था फर्स्ट या सेकंड लेक्चर, ठीक है ना। फंक्शन का स्टार्टिंग में जब वीडियो लेक्चर स्टार्ट किया तो शायद फर्स्ट या सेकंड लेक्चर ही था। सेकंड, थर्ड fx इक्वल टू e रेज़ टू पावर x, कुछ भी नहीं है बताने लायक। थर्ड, फोर्थ fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी तो देख लेना, अपने अकॉर्डिंग बता देना कौन सा इंक्रीजिंग कौन सा डिक्रीजिंग, कौन सा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कौन सा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। पहला देखो x की ग्राफ यही आता है क्या, तो कैसा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हाँ भाई, ये ऐसा नहीं है तुम यहां से कांस्टेंट कर दो, साफनेस आती है ऐसे ही, ये तो कैसा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 1 by mod x का ग्राफ अगर तुम्हें ध्यान हो तो ये किसका होता है 1 by mod x का। अगर तुम 1 by x का ग्राफ बनाते तो कैसे बनाते, ये 1 by x का होता है, मोड लगा दी तो नेगेटिव वाला पार्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये ग्राफ किसका है 1 by mod x का, 1 by mod x। अब इसके लिए क्या बोलोगे, इसके लिए बोलोगे -∞ to 0 fx इज इंक्रीजिंग हो रहा है क्या, बट 0 to ∞ fx इज डिक्रीजिंग, ठीक है। वो भी कैसा, स्ट्रिक्टली वाला केस, ठीक है ना। इसके लिए e रेज़ टू पावर x वाला ग्राफ इस टाइप से आता है क्या, कैसा दिख रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये वाला ग्राफ ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट फंक्शन ग्राफ देखो 0 से 1 ये वाला केस, 1 से 2
ये वाला केस ऐसे याद आता है क्या? तो कैसा फंक्शन है? इस केस में स्ट्रिक्टली मत जोड़ देना, ये इंक्रीजिंग है, नॉट स्ट्रिक्टली बट इंक्रीजिंग है। कैसे? इस केस में इस इंटरवल में देखो, यहां से आकर x1 और x2 कोई वैल्यू लो हमेशा कितना आएगा 0, लेकिन जैसे इससे इसमें गए तो कितना आएगा 1 हमेशा। इसमें जो भी x वैल्यू लोगे इस इंटरवल हमेशा कितना आएगा 1। ऐसे यहाँ पर कैसा आएगा 2, जैसे यहाँ पर कितना आएगा -2। तो कैसा है? इंक्रीजिंग, ठीक है ना, ओनली इंक्रीजिंग। आई होप समझ में आ गया होगा। इसको मैं रफ कर देता हूं। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से लिख लेना, e रेज़ टू पावर -x के बारे में बताना। तुम्हें किसके बारे में बताना है? e रेज़ टू द पावर -x। देखते कौन कौन बताता है और कितना जल्दी बताता है। e रेज़ टू द पावर -x, ठीक है ना, कैसा है? नेचर बताना है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो, एक प्रॉपर्टी हुई कंपोजिट रिलेटेड, दूसरा प्रॉपर्टी लिखना नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है ना। इफ f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इफ f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन क्लोज a to b, ठीक है ना, देन नंबर 1 f इनवर्स x एग्जिस्ट, दूसरा f इनवर्स x is also strictly increasing, ठीक है ना, on close a to b। अच्छा मैंने बोला है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो f इनवर्स x मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और इनवर्स एग्जिस्ट का फंडा क्या था? फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्टिव। फंक्शन क्या होना चाहिए? बाइजेक्टिव। तो तुम एक बार वापस आओ मैपिंग पर। मैपिंग में मैंने यही कराया था कि अगर फंक्शन मोनोटोनिक मतलब f(x) ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है तो उसका क्या वो मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन, और बाइजेक्टिव फंक्शन का हमेशा इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो जब भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ जाए, जब भी आ जाए, इसका मतलब हो गया f(x) कैसा है? बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव है किसमें? ऑन क्लोज a to b, और बाइजेक्टिव इसका मतलब f(x) कैसा है? इनवर्टिबल, ठीक है ना। तो पहली बात एक बात तो प्रूव हो गई, f इनवर्स x एग्जिस्ट, और दूसरी बात f इनवर्स x आल्सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसको एक एग्जांपल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल f(x) इक्वल टू 3x प्लस 5, ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन है, रटेगी क्या है? f(x) इक्वल टू 3x प्लस 5। ये प्रॉपर्टी तो नोट कर लिया हो तो मैं इसको रफ कर दूंगा। f(x) इक्वल टू 3x प्लस 5। एक बार इसका ग्राफ बना लेता हूँ। स्ट्रेट लाइन दिख रही है सबको? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाना आता है तो बनाओ, ठीक है ना, नॉट डिपेंड ऑन मी। यू कैन इजीली ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f(x) इक्वल टू 3x प्लस 5, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3x प्लस 5 का ग्राफ कैसा है? 0,5 से पास होगा, ऐसा कुछ आएगा। y इक्वल टू 3x प्लस 5। तो ऐसे कल मैंने ग्राफ बताए थे, कितना है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है क्या? f(x) ऑलवेज पॉजिटिव। अब इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स के लिए मैंने क्या किया था? y से रिप्लेस कर दो किसको? f(x) है। y इक्वल टू 3x प्लस 5, तो x कितना आ गया? y माइनस 5 डिवाइड बाई 3। तो f इनवर्स x कितना आ गया? f इनवर्स x बाई 3 माइनस 5 बाई 3, राइट है कि नहीं? अगेन देखो स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव, ग्राफ कहां से पास होगा? 0, माइनस 5 बाई 3, x की वैल्यू 0 रखो, 0, माइनस 5 बाई 3, ठीक है ना, ऐसे कुछ पास होगा, राइट है कि नहीं? तो ये भी क्या है? जैसे से x बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, y इक्वल टू x बाई 3 माइनस 5 बाई 3। तो कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं? राइट है कि नहीं? तो यहां लिख लेना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एंड f इनवर्स x इक्वल टू, बोलो कितना? x बाई 3 माइनस 5 बाई 3 ऑल्सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत? ठीक है ना।
तो ये दो प्रॉपर्टी है किसकी, मोनोटोनिक फंक्शंस की। इसको मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखिएगा, देखो इफ ए इज नेगेटिव, ठीक है, ए इज नेगेटिव एंड एफ एक्स इक्वल ई रेज टू द पावर ए एक्स प्लस ई रेज टू द पावर माइनस ए एक्स, इज दैट क्लियर? इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अच्छा एक खास बात बोलूं, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है ना? मैंने बताया ना मोनोटोनिक फंक्शन वही होते हैं जो स्ट्रिक्टली या तो डिक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, ठीक है ना? दूसरी बात, फाइंड द इंटरवल फॉर विच, फाइंड द इंटरवल फॉर विच x बिलोंग्स, समझ में आया कुछ? मतलब फॉर विच इंटरवल एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, और खास बात ए कैसा है, नेगेटिव। तो तुम्हें क्या कंसेप्ट समझ में आया, एफ डैश एक्स कैसा है, नेगेटिव, राइट है कि नहीं? एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस ई रेज़ टू पावर ए एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स इनटू ए। नेक्स्ट ई रेज़ टू पावर माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव, ई रेज़ टू पावर माइनस ए एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ माइनस ए एक्स, तो माइनस ए कैसा आना चाहिए, नेगेटिव, राइट है कि नहीं? ध्यान से देखो ए आगे कॉमन, ई रेज़ टू पावर ए एक्स माइनस ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस ए एक्स कैसा आ गया, नेगेटिव। प्रोडक्ट ऑफ टू वैल्यूज इज नेगेटिव एंड ए इज ऑलरेडी नेगेटिव, ए इज ऑलरेडी नेगेटिव गिवन इन द क्वेश्चन। सो देखो ध्यान से, प्रोडक्ट ऑफ टू वैल्यूज इज नेगेटिव, वन इज ऑलरेडी नेगेटिव, देन सेकंड मस्ट बी पॉजिटिव। दो अपोजिट साइन की वैल्यू का प्रोडक्ट तो नेगेटिव आएगा, दैट मींस e रेज़ टू पावर ax, और मैं इसको लिख दूं 1 माइनस 1 बाई e रेज़ टू पावर ax, कैसा आएगा, नेगेटिव। इज दैट क्लियर? इसका मतलब क्या फंडा है, e रेज़ टू पावर 2ax माइनस 1 डिवाइड बाई e रेज़ टू पावर ax कैसा आ गया, नेगेटिव। अब एक और खास बात, द रेशियो ऑफ टू वैल्यूज इज नेगेटिव व्हाइल वन इज ऑलरेडी पॉजिटिव, देन सेकंड मस्ट बी नेगेटिव। सुनना मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं? द रेशियो ऑफ टू वैल्यूज इज नेगेटिव व्हाइल वन इज ऑलरेडी नेगेटिव, then second sorry one is already positive, then second must be negative। समझ में आया? e raised to power ax, a भले ही नेगेटिव है लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव, ठीक है ना? you already know about this, that means e raised to power 2ax minus 1 कैसा आएगा, नेगेटिव। हाँ ना बोलो, इसका मतलब तुम्हारे पास फंडा आ गया e raised to power 2ax लेस देन 1 आएगा क्या, कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, लॉगरिथम लूंगा तो लॉगरिथम लॉग ई बेस मतलब कैसे लूंगा, देखो मैंने बताया था तुम्हें बुड्ढा फलन, ये जो क्या है वो इसके चरणों में जाके बैठ जाएगा, तो यहां से 2ax लॉग ई बेस 1। अब मुझे एक बात बताओ, साइन चेंज होगा क्या, साइन चेंज नहीं होगा, क्यों? लॉग तुमने जैसे a रेज़ टू पावर x इक्वल टू a रेज़ टू पावर y है, ऐसा कुछ है। अगर a तुम्हारा ये a 0 से 1 है तब तो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में साइन चेंज होता है जैसे तुम लॉगरिथम लेते हो। लेकिन अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो लॉगरिथम के केस में साइन चेंज होगा क्या, साइन विल नॉट चेंज, ठीक है ना? तो यहाँ पर बेस कितना है, e मींस 2.718 मतलब ग्रेटर देन 1, देन साइन विल रिमेन सेम, बट आई नीड द वैल्यूज ऑफ x। अच्छा एक और खास, log e बेस 1 कितना होता है, 0, इसका मतलब 2ax कितना नेगेटिव आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखना, a is negative, that means 2a also negative, and the product of two values is negative. While a is one value is already negative, then second must be positive. इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, for all positive values of x, given function f(x) is monotonically decreasing if a is negative. That means x belongs to 0 to infinity.
इज दैट क्लियर? दिस इज अवर आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको मैं रख कर देता हूं. आइए तुमको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. देखो, इफ अल्फा ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाई 6, ठीक है ना, एक एंगल गिवन है 0 से पाई बाई 6 में ओपन इंटरवल, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इनटू कोसेक अल्फा इज फर्स्ट ऑप्शन लेस देन पाई बाई 3, सेकेंड बी मोर देन पाई बाई 3, सी लेस देन पाई बाई 6, डी मोर देन पाई बाई 6. बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है ना, तो स्टडी तुम्हें कहां से करनी है? कोसेक अल्फा से. अब कोसेक के बारे में स्टडी थोड़ी सी टिपिकल पड़ती है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म कोसेक की बजाय साइन में स्टडी कर तो बेटर रहेगा, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 साइन का ग्राफ, हालांकि दिक्कत नहीं, कोसेक में तुम बना सकते हो, लेकिन कोसेक का ग्राफ जस्ट अपोजिट होता है किसका? साइन का. ठीक है ना, उसके वैल्यू ग्राफ बनाना है, तो उसकी वजह मैं साइन में स्टडी करूं और उसके बाद उसका रेसिप्रोकल करूं. सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं. 0 से पाई बाई 6 में साइन में स्टडी करूं, 0 से पाई बाई 6 के माने, और उसका रेसिप्रोकल करूं, तो मैं साइन के बारे में प्रॉपर्टी आ जाएगी मेरे पास. तो मैंने ध्यान से देखो, मैंने कहा साइन का ग्राफ ऐसा कुछ होता है, ये मेरा पाई बाई 2 है. सुनना मेरी बात, ठीक है ना, कोई दिक्कत? समझ में आई बात? अच्छा ध्यान से देखो, एक एंगल क्या है? ये रहा पाई बाई 6, 0 से पाई बाई 6. ध्यान से देखना, एक स्ट्रेट लाइन ये रही. सुनना कंसेप्ट क्या है उस प्रॉब्लम में. एक स्ट्रेट लाइन ये रही, दूसरी, इसको मैंने नाम दिया ओबी. दूसरी स्ट्रेट लाइन ये रही, इसको मैं अलग लिंक से डिनोट कर देता हूं. दूसरी स्ट्रेट लाइन ये रही, ठीक है ना, इसको मैं नाम दिया बी. ध्यान से देखो, ये एंगल और ये एंगल, अगर इसको मैं थीटा नाम दूं, इसको फाई दूं, तो ध्यान से देखो, थीटा एंड फाई बोथ आर एक्यूट एंगल. दिख रहा है क्या ना? एक्यूट एंगल. इज दैट क्लियर? एक्यूट एंगल है, लेकिन थीटा इज ग्रेटर देन 0, सॉरी थीटा इज ग्रेटर देन फाई, बट थीटा इज ग्रेटर देन फाई. सुनना मेरा. अच्छा, मुझे एक पॉइंट बता सकते हो, ये पॉइंट कितना है? तुमने बोला पाई बाई 6 कॉमा, पाई बाई 6 कॉमा कितना है? 0 मान लो. एक काम करो, ये ना अल्फा मान लो इसको, अल्फा. तो ये कितना है? साइन अल्फा, या पाई बाई 6 मान लो, क्योंकि मुझे पाई बाई 6 चेक करना है ना. घटेगी नहीं, पाई बाई 2 में आगे तक जाएगा ग्राफ, सपोज करो ऐसे जाएगा, ये रहा पाई बाई. इज दैट क्लियर? और अल्फा क्या है? 0 से पाई बाई 2 के बीच, 0 से पाई बाई 6 के बीच में, तो मैंने मान लिया अल्फा यहाँ की एंगल आ गया, ये वाला एंगल अल्फा. घटेगी, तो ये एंगल कितना है? अल्फा. और ये कितना है? पाई बाई 6. ठीक है ना, यहां से बोलोगे अल्फा एंड फाई, फाई मींस पाई बाई 6. तो यहां से देखो, अल्फा क्या कर दिया मैंने, अल्फा इज मोर देन, एक मिनट वापस देखना, मैंने ग्राफ उल्टा बना दिया. स्टॉप, वेट वेट, देखो साइन करा, मैं वापस बना रहा हूं. ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, रहेगी 0 से पाई बाई 2 बनाया मैंने, रहेगी. अच्छा देखो, इसने क्या बोला है? अल्फा जो है ना 0 से पाई बाई 6 के बीच. सपोज करो पाई बाई 6 एंगल यहां नहीं आता, ठीक है ना, ये लाइन मैंने मिला दी. ये पॉइंट कितना है? ए. रहेगी. तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालो, ये किसका? y इक्वल टू साइन x का. x कितना है यहां पर? पाई बाई 6, तो y कितना होगा? साइन पाई बाई 6 1/2. दूसरी बात, दूसरा एंगल कितना है? अल्फा. अल्फा यहां नहीं होगा,
ये हो गया पाई बाई 6, ठीक है ना, एंड दिस वन अल्फा। समझ में आ रहा है अल्फा यहां क्यों लिया मैंने, क्योंकि अल्फा इज लेस देन पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 लेस देन ये नहीं, ठीक है ना। तो ये कितना है, पॉइंट बी। तो मुझे एक बात हुआ, स्लोप ऑफ ओ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ओ बी, आना बोलना। ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन। तो स्लोप ऑफ ओ ए क्या आएगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस y2, कितना है 1/2 माइनस 0 डिवाइड बाई x2 पाई बाई 6 माइनस 0 इज ग्रेटर देन, हाँ जी, ये जो OB पॉइंट है इसकी कोऑर्डिनेट क्या आएगा, अल्फा साइन अल्फा, यही आएगा। कितना आएगा, y2 साइन अल्फा माइनस 0 डिवाइड बाई अल्फा माइनस 0। इज दैट क्लियर। अच्छा मुझे क्या चाहिए, कोसेक अल्फा, तो रेसिप्रोकल कर दूं, तो यहां से कितना आ गया, ये आ गया 1/π/3, रेसिप्रोकल किया तुमने तो π/3, लेकिन जैसे रेसिप्रोकल किया साइन क्या हुआ, चेंज, अल्फा आ गया ऊपर डिवाइड बाई साइन अल्फा, अल्फा बाई साइन अल्फा क्या, कोसेक अल्फा, अल्फा इनटू कोसेक अल्फा, कितना आ गया, मोर देन π/3। तो देखो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, मोर देन π/3। समझ में आया क्या किया, ये कितना आएगा π/3, 1/π/3, रेसिप्रोकल किया तो कितना हो गया π/3, साइन क्या हो जाएगा, चेंज, ठीक है ना। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट। देखो आंसर, if fx and gx are two positive and increasing functions, ठीक है, सिर्फ इतना बोला है, पॉजिटिव और इंक्रीजिंग मतलब एफ डैश एक्स नॉन नेगेटिव, ठीक है ना, देन फर्स्ट ऑप्शन एफ ऑफ एक्स रेज्ड टू द पावर जी ऑफ एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, सेकंड वन बी एफ ऑफ एक्स, इफ f of x raised to the power g of x is decreasing, then f of x कैसा आना चाहिए, नेगेटिव, is that, sorry that's the one, c if f of x raised to the power g of x is increasing, then fx कैसा आना चाहिए, ग्रेटर देन 1, एंड फाइनल वन d if fx greater than 1 then f of x raised to the power g of x is increasing, कैसा है, इंक्रीजिंग। कंडीशन देखना आप क्लियर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, एक ही टाइप का फंक्शन है हर एक ऑप्शन में। पहले वाले के लिए क्या है, ऑलवेज इंक्रीजिंग, दूसरे वाले की कंडीशन बोला डिक्रीजिंग है लेकिन एफ एक्स क्या आना चाहिए, नेगेटिव, सॉरी लेस देन 1। दूसरा क्या बोला, इंक्रीजिंग है लेकिन एफ एक्स क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 1। तीसरा क्या बोला, एफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, देन देखो दोनों ऑप्शन एक नहीं, अलग अलग है। ये बोला पहले कंडीशन ये, तब तुम्हें ये प्रूव करना है, अब की बार कंडीशन उल्टा दे दिया तब तुम्हें ये प्रूव करना है, ठीक है ना। तो बताना विच ऑप्शन करेक्ट, तो ध्यान से देखो, हर एक ऑप्शन एक ही चीज चेंज करवा रहा है। इसका मतलब मेरे पास फंक्शन क्या है, एच एक्स या फिर जो भी फंक्शन तुम मान लो, फाई एक्स जो भी है, एफ ऑफ एक्स रेज्ड टू द पावर जी ऑफ एक्स, ओके, फंक्शन रेज्ड टू द पावर फंक्शन, रटेंगे नहीं, कोई दिक्कत। देखो सर, एक्सपोनेंशियल वेरिएबल भी एक्सपोनेंशियल, फंक्शन की पावर भी एक्सपोनेंशियल, तो मुझे लॉगरिथम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। लॉग ऑफ एच ऑफ एक्स, इज दैट क्लियर, हाँ जी, जी ऑफ एक्स रेज्ड टू द पावर कितना आएगा, लॉग ई रेस एफ ऑफ एक्स, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट
अब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए मुझे एच एक्स का डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा, तो इसका डेरिवेटिव करो 1 बाई एच ऑफ एक्स इंटू एच डैश एक्स। बोलो भाई कितना, जी ऑफ एक्स, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जी डैश एक्स इंटू लॉग ई बेस एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। नेक्स्ट प्लस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ लॉग ई बेस एक्स, तो 1 बाई एफ ऑफ एक्स इंटू ऑफ एफ डैश एक्स। इज दैट क्लियर, समझ में आई बात। तो यहां से देखो, ये देखो एच डैश एक्स कितना आ गया, एच एक्स को इतना मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब एफ एक्स रेज टू द पावर जी ऑफ एक्स, ये आ गया एच एक्स का मल्टीप्लाई, ये तो आ गया एच एक्स मल्टीप्लाई। इधर देखो जी डैश एक्स इंटू लॉग ई बेस एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, प्लस ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू 1 बाई एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। समझ में आएगा, कोई दिक्कत। अब आ जाओ इधर, ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। अब जो भी डिफाइन है वो कहां से होगा, यहां से। पहला केस एफ एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, क्या देखो एफ एक्स ऑलवेज इंक्रीजिंग है। सपोज करो ये तो क्या बोला, ये तो इंक्रीजिंग है, ये वाला कैसा इंक्रीजिंग, तो यानी कि ये पूरा क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव, ये कैसा पूरा कंप्लीटली पॉजिटिव। समझ में आया ना कैसे। देखो एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब ये कंप्लीटली ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जी एक्स क्या है पॉजिटिव, तो जी एक्स में एफ एक्स पॉजिटिव, तो ये कंप्लीटली ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बाकी कहानी कहां पर है, यहाँ पर। अब ये डिफाइन करेगा लॉग ई बेस एफ एक्स, क्योंकि ये तो कैसा है इंक्रीजिंग है, तो जी एक्स जी डैश एक्स कैसा है पॉजिटिव, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब बात करें कि इसके लॉग ई बेस एफ ऑफ एक्स की, लॉग ई बेस एफ ऑफ एक्स डिफाइन करेगा, रेडी। ध्यान से देखो, ऑलवेज नहीं बोल सकता मैं, अगर एफ एक्स लेस देन 1 हुआ, एफ एक्स लेस देन 1, तो लॉग का ग्राफ कैसा आता है, देखो ध्यान से, ऐसा कुछ आता है कि बेस अगर ये हो तो लेस देन 1, तो ये कैसा नेगेटिव, ठीक है ना। तो मतलब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव तो आएगा भी नहीं, तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। ये क्या बोला था, ऑलवेज इंक्रीजिंग, ठीक है ना। दूसरा बोला है एफ एक्स इज डिक्रीजिंग देन एफ एक्स इज लेस, ये बोल रहा है ये अगर डिक्रीजिंग है तो एफ एक्स क्या है, लेस देन 1, मतलब एफ एक्स लेस देन 1 आएगा, एफ एक्स अगर लेस देन 1 आएगा तो कैसा आएगा, फंक्शन डिक्रीजिंग। एफ एक्स लेस देन 1 तो फंक्शन डिक्रीजिंग आ रहा है क्या, मतलब एफ एक्स की वैल्यू 1 से लेस आ गई तो डिक्रीजिंग आएगा क्या, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। कब आएगा डिक्रीजिंग, अगर इसकी वैल्यू इससे नेगेटिव में मोर हो गई, ये इसके साथ सम में सुनना पड़ेगा, ये और ये दो अलग अलग फंक्शन है, इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन इसकी वैल्यू लेस देन बन जाएगा एफ एक्स, तो ये नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव में भी ये कंप्लीट नेगेटिव कब होगा, जब ये नेगेटिव में इसके पॉजिटिव से मोर हो जाए, तब बोल सकता हूं कि फंक्शन कैसा आएगा, डिक्रीजिंग, लेकिन ऑलवेज नहीं होगा। लेस देन 1 होगा चलो ठीक है, ये तो नेगेटिव आएगा, लेकिन वो एक पर्टिकुलर वैल्यू जब ये मोर नेगेटिव में मोर हो जाएगा इसकी वैल्यू से, तब मैं नेगेटिव बोलूंगा, तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया, बोलूंगा, ठीक है, समझ में आएगा। नेक्स्ट आ जाओ, इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग देन इफ एफ ऑफ जी एफ एक्स इज इंक्रीजिंग देन एफ एक्स इज पॉजिटिव, सही तो बोल रहा है। अगर एफ एक्स वैल्यू ग्रेटर देन 1 लोगे तो ये भी पॉजिटिव, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग है कि नहीं, सही है कि नहीं। जब उल्टा क्या बोला, एफ एक्स इज पॉजिटिव, मतलब एक कंडीशन यहां से आई है, तो ये नहीं, ये वाला ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे कुछ ना ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट let f of x equal to x into e raised to the power ax, x is less than or equal to 0, ठीक है ना। दूसरा क्या केस क्या बना, x plus ax square minus x cube, ठीक है ना, where a is a positive, where a is positive constant, मतलब कोई फिक्स वैल्यू लेकिन पॉजिटिव कांस्टेंट। फाइंड द इंटरवल इन विच, फाइंड द इंटरवल in which
एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, एफ एक्स के बारे में नहीं पूछा है, पूछा किसके बारे में, एफ डैश एक्स के बारे में, ठीक है ना। तो पहले एफ डैश एक्स निकालो, तो तुमने एफ डैश एक्स निकाला, हाँ जी, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ई रेज़ टू पावर एक्स एक्स, नेक्स्ट प्लस एक्स पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो कितना आ गया एक्स इंटू ए इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स, कंडीशन, ठीक है ना। सेकंड इसका डेरिवेटिव 1 प्लस 2ax माइनस 3x, अच्छा इसकी कंडीशन क्या करें, एक्स इज पॉजिटिव, ठीक है ना, बैठा कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। तो यहाँ पर कंडीशन क्या आ गया, एक्स इज पॉजिटिव, लेकिन पूछा किसके बारे में, एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग। तो इस फंक्शन के लिए मुझे निकालना है किसमें फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है, तो इसके लिए मुझे अगर इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि इस फंक्शन की एफ डैश एक्स की इंक्वायरी तो मुझे इसका डेरिवेटिव दे सकता है। तो पहले निकालो एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, यहां से ई रेज़ टू पावर एक्स का एक्स डेरिवेटिव ये आएगा प्लस, नेक्स्ट कांस्टेंट एक्स इंटू ए ई रेज़ टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ये आएगा ए इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर ई रेज़ टू पावर ए एक्स, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0। दूसरा वन यहां से कितना आ गया 1 0 2a माइनस 6x, एक्स क्या आ गया पॉजिटिव। थोड़ा इसको बस सॉल्व कर लिख दूं, ई रेज़ टू पावर एक्स कॉमन आ रहा है, a इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स कॉमन आ रहा है, ये हाँ 2, यार 2 प्लस ये कितना आ गया x इंटू यही आया x लेस देन और इक्वल टू 0। समझ में आई बात। पहले इसके अकॉर्डिंग ऊपर वाले फंक्शन के अकॉर्डिंग नंबर लाइन बना रहा हूं, यहां से x की वैल्यू क्या क्या आएगी, ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये क्या है पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो यहां से तो नो डाउट अब इधर आ जाते हैं, यहां से x की वैल्यू क्या क्या आएगी -2/a, तो -2/a, ठीक है ना, कोई दिक्कत। मैंने अभी ये फंक्शन एज्यूम करके चल रहा हूं, तो मेरे पास ओनली एक ही फैक्टर है, तो यहां पर राइट मोस्ट साइड ऑलवेज पॉजिटिव साइन, और ये किस फैक्टर से इससे इसकी पावर कितनी 1 है कि तो 1 है तो ऑड पावर है, साइन के हो जाएगा चेंज। नेक्स्ट देखो x की वैल्यू पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव कहां से आएगा, यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू a/3, तो a/3 इधर आएगा, ठीक है ना, फैक्टर कितना पावर कितना 1, तो अगेन कैसा आएगा ऑड पावर साइन के हो जाएगा चेंज। बट मुझे कैसा चाहिए फंक्शन एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग कौन से जोन में, इस जोन में। अच्छा ये दोनों काउंट कर सकता हूं क्योंकि एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो x की वैल्यू -2/a पर 0 आएगा, इंक्रीजिंग पूछा, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और a/3 पर कैसा आएगा इंक्रीजिंग, तो ये वैल्यू भी काउंट कर सकता हूं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज -2/a टू a/3, ठीक है ना, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं रफ कर देता हूं, आइए तो समझ में आ गया हो। देखो if f of x equal to, थोड़ा ऊपर लिख लो, if f of x equal to ax cube plus bx square plus of cx plus of d, ठीक है ना, where a, b, c and d are real numbers and 3b square is less than c square is an increasing cubic function, is an increasing cubic function, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो, क्यूबिक तो दिख रहा है, और क्या बोला है इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब f डैश x क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कंडीशन इसमें ये गिवन है, ठीक है ना। एंड gx इक्वल, अब एक फंक्शन और अलग से डिफाइन किया है gx,
क्या डिफाइन किया? a इंटू एफ डैश एक्स प्लस b इंटू एफ डबल डैश एक्स प्लस ऑफ सी स्क्वायर, ये फंक्शन डिफाइन किया। अब आगे क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। देन फर्स्ट ऑफ इंटीग्रेशन a टू एक्स gt इंटू dt, ठीक है ना, is a decreasing function, is a decreasing function। सेकंड b 0 to x इंटीग्रेशन, सॉरी ये a to x नहीं 0 to x करेगा, 0 to x इंटीग्रेशन gt into dt is an increasing function, is an increasing function, ठीक है ना, fn मतलब फंक्शन। सी ऑप्शन इंटीग्रेशन 0 to x gt into dt is neither an increasing nor a decreasing function, and final one D ऑप्शन है नन। बताना भी चीज करेक्ट, बैठेगी नहीं? तो पहले देखो gx को डिफाइन करना पड़ेगा। सारा फंडा किसको पूछा? gx को। तो पहले gx डिफाइन करो। gx लिए क्या क्या केस पूछ रहा है? f डैश x इनटू f डैश x एंड f डबल डैश x एंड, ठीक है ना। तो ये f डैश x निकालो पहले, कितना आया? 3ax² प्लस ऑफ 2bx प्लस ऑफ c एंड f डबल डैश x कितना आया? तुम्हारे पास पता है 6x प्लस ऑफ 2b, यही आएगा। नेक्स्ट gx कितना? इसके ऊपर आ जाओ, इसमें a का मल्टीप्लाई तो 3a² x² प्लस ऑफ 2abx प्लस ऑफ ac। नेक्स्ट b का ऐसा मल्टीप्लाई प्लस ऑफ 6abx प्लस ऑफ 2b² प्लस ऑफ c²। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। तो gx कितना आ गया? 3a² x² प्लस ऑफ 8abx प्लस ऑफ ac² ac प्लस 2b² प्लस c²। तो मैं ये क्या दिख रहा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, और जब भी क्वाड्रेटिक का केस है तो मैक्सिमम केस क्या निकालता हूं मैं? डिस्क्रिमिनेंट d निकाल दो। क्या आएगा? b² माइनस 4ac। b कौन है? कोएफिशिएंट ऑफ a। कितना है? 64a² b² माइनस 4 a कितना? 3a²। c कितना है? ac प्लस b² प्लस c²। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। इसको निकालो एक बार, देखो ध्यान से, कितना आ गया? 64a² कॉमन आया, यहां से कितना है? 16b² माइनस 4 का 3 का मल्टीप्लाई कर दूं माइनस ऑफ 3ac, समझ में आया ना? 4a² कॉमन आ गया। नेक्स्ट 3 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, माइनस 3b² माइनस 3c²। इज दैट क्लियर? ओके, थोड़ा सा और देखो, 4a², ध्यान से देखो, ये c² आएगा, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? देखो 16b² माइनस 3b² कितना आ गया? 16b² माइनस 3b², थोड़ा सा मिस्टेक किया नहीं मुझे समझ रहा है। 6abc 6abx प्लस, हाँ सही है। देखो 16b² माइनस b² कितना आ गया? 13b² माइनस ऑफ ac 3b² माइनस 3ac और माइनस ऑफ c²। ठीक है ना। एक बार वापस देखो, एक बार f डैश x कितना आ गया? 3a² प्लस 2bx प्लस c 6ax प्लस 2b gx 3a² x² 2abx प्लस ऑफ ac 6abx प्लस ऑफ 2b² प्लस ऑफ c²। gx आ गया 3a² 8abx प्लस ऑफ ac
2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर क्वाड्रेटिक b स्क्वायर 64 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a b स्क्वायर c कितना है ac प्लस 2b स्क्वायर है ना यार, ठीक है ना। तो ये 6b स्क्वायर आएगा, कितना आएगा तो 6, तो ये आ गया 10b स्क्वायर। इज दैट क्लियर, ठीक है। 10b स्क्वायर 3ac माइनस c स्क्वायर 10b स्क्वायर। अच्छा एक और काम करो, तो मैं ऊपर रफ कर दूं तुम्हें का, अब देखो ध्यान से, बी और भी कुछ मिस्टेक हो गया, ये सी 2ac नेक्स्ट 6b स्क्वायर और ये 3c स्क्वायर आएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ठीक है ना। तो ये देखो भाई, तो हाँ आप सही है, तो कितना आ गया d इक्वल टू 4a स्क्वायर इंटू 10b स्क्वायर माइनस 3ac माइनस 3c स्क्वायर, ठीक है ना। ये कुछ गड़बड़ है यार, कुछ गड़बड़ है, 3ac ठीक है, जो भी अब कल देख लेंगे यार, पता नहीं क्या मिस्टेक हो रही है, ठीक है ना। यहाँ से देख लेना, कुछ मिस्टेक यहाँ पर, कुछ 3ac में कुछ गड़बड़ में 2 मिस्टेक को पकड़ ली मैंने, यहाँ कंफ्यूज मिस्टेक ये, एक तो क्या पढ़ी है 2 का मल्टीप्लाई करना भूल गया हूँ, दूसरा यहाँ पर 3 का ऐसा मल्टीप्लाई करना भूल गया हूँ, बाकी तो क्या गड़बड़ हो गई है, 3ac प्लस 2b 6b स्क्वायर 3c स्क्वायर। एक बार वापस से सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। क्या कर लेना वापस से, मैं तो बता देता हूँ, मैंने कुछ मिस्टेक की है। ये क्या आएगा, यहाँ पर ठंडा बनेगा 9b स्क्वायर माइनस 3c, ठीक है ना। तो यहां से तो अंदर वाला केस, तो यहां से 3 कॉमन लोगे, 3b स्क्वायर माइनस c और इंटू 4a स्क्वायर। सुन लो मेरी बात, रटेगी नहीं। इसने क्या बोला, 3b स्क्वायर इज लेस देन c, लेस देन c। इसका मतलब ये कैसा आ गया नेगेटिव, ये कैसा आ गया नेगेटिव, नेगेटिव इंटू 3 पॉजिटिव नेगेटिव, और a कैसा है पॉजिटिव, तो a स्क्वायर भी कैसा आएगा पॉजिटिव, तो ये कैसा आ गया पॉजिटिव, मतलब डिस्क्रिमिनेंट d कैसा आ गया नेगेटिव, d नेगेटिव। अब gx का एक क्वाड्रेटिक है जिसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है नेगेटिव, gx एक क्वाड्रेटिक है जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, और लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है पॉजिटिव, मतलब ग्राफ क्या है बिलो अबव एक्स एक्सिस, ठीक है ना। इसका मतलब gx क्या है ऑलवेज इंक्रीज होगा, इसका डेरिवेटिव करोगे तुम किसमें आएगा क्वाड्रेटिक में, सॉरी लीनियर आएगा, लीनियर मतलब इसका f डैश x क्या आएगा ऑलवेज इंक्रीजिंग। देखो 0 ये रहा, 0 से x, x मतलब x को इंक्रीज करते जाओ, तो ये इंक्रीज ही होगा क्या, इधर मत देखो, इधर नहीं इधर देखो, 0 से x पूछा है तो 0 से x तो इंक्रीज ही होगा, रटेगी नहीं। 0 से x gt इंक्रीज है, gx इंक्रीज gt भी इंक्रीज होगा, इसका मतलब उसका इंडिकेशन भी कैसा आएगा इंक्रीजिंग। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना ए ऑप्शन। तो इसमें तुम देख लेना कुछ मिस्टेक किया है, मुझे लग रहा है यहाँ की मिस्टेक, एक बार इसको वापस सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। थोड़ा सा कैलकुलेट लेंदी हो गया, कोई दिक्कत हुई तो ऑप्शन कौन सा होगा ए। समझ में आना क्या क्वाड्रेटिक वाला फंडा चलेगा, क्वाड्रेटिक होना कैसे, d कैसा आएगा नेगेटिव, और d नेगेटिव तो मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो ग्राफ क्या आएगा बिलो एक्स एक्सिस। लेकिन मुझे पूछा कहाँ है, लेकिन एक्चुअल मतलब gx तो पहले इंक्रीज डिक्रीज है फिर इंक्रीजिंग है, लेकिन मुझे पूछा है 0 से x, तो 0 से x तो इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। 0 से x फंक्शन gx से इंक्रीज, तो उसका इंडिकेशन भी तो इंक्रीजिंग आएगा, ठीक है ना। इज दैट क्लियर। तो ये हमारा क्या है, ये कुछ एडवांस बेस के क्वेश्चन थे जो हो चुके हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट से पढ़ेंगे अपन क्रिटिकल पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो आज के इतना काफी है। तो मैं सबसे पहले ये बोलूंगा एनसीईआरटी बेस्ड जो भी क्वेश्चन उनको सॉल्व करो, ठीक है ना। एनसीईआरटी जरूर सॉल्व करना जरूरी है, और इस क्वेश्चन को देख लेना कि कहाँ मिस्टेक है, ठीक है ना। उससे इस मामूली सी मिस्टेक है, 2 मिस्टेक तो हम पढ़ कर ली, 3 का मल्टीप्लाई करना भूल गया, एक मिस्टेक और है, मैं टाइम कम तुम्हारा थोड़ा, ठीक है ना। तो आज के इतना काफी, और जो क्वेश्चन दिए ना जो मैंने बोला है उनको करना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।